अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समाधि घटित हो, समाधि के अनुभव महसूस हों, तो उस गहरे ध्यान में उतरने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जो तकनीक है, वह प्रयोग मैं बता रहा हूं। यह उसी पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो यह वीडियो आपके ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाली। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले वह वीडियो देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में पूरी तकनीक, पूरा प्रयोग कंप्लीट कर दूं। देखिए, अभी तक हमने बात की थी सांसों पर ध्यान लगाने की या गहरे सांस लेने की। प्राणवायु आपके जीवन का आधार है और आज हम बात करेंगे आपके शरीर की, आपके इस यंत्र की। इससे कुछ ऐसा किया जा सकता है कि यही आपका शरीर आपको गहरे ध्यान में उतरने के लिए सहायता देगा। देखिए, ये जो शरीर है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। यह शरीर पंचकोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सभी कोशों की बात हम किसी स्पेशल वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं अनन मनन के लिए सबसे आवश्यक चीज की। यह शरीर अन्नमय कोश है। हड्डी, मांस, मज्जा से बना यह शरीर और इसके अंदर बहते हुए रसायन, ये सब अन्न से बने हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, आपके शरीर का भीतरी सिस्टम तुरंत काम में लग जाता है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका, इन सब का योगदान होता है और उसके बाद आपके द्वारा किया गया भोजन वह बन जाता है आपका शरीर। अब देखिए, आपका शरीर कितनी गजब की मशीन है। आप जो भी भोजन करते हैं, रोटी, फल फ्रूट, सब्जियां, जो भी खाते हैं, उसे खाने के बाद आपका शरीर खुद जानता है कि आपके भोजन में से ब्लड कहां से बनेगा, हड्डी और मांस कैसे बनेगा। यह आपका शरीर जानता है, इसे बखूबी करता है। और आपके द्वारा किए गए भोजन से शरीर का निर्माण कैसे करना है, वो आपका सिस्टम खुद ही तय कर लेता है। तो आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए भोजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात, भोजन कम लेना चाहिए, उतना ही जिससे आप केवल जीवित रह सके। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी, हर जीव जंतु भोजन करते हैं, लेकिन हम इंसान अलग हैं। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वह अनमोल है। तो अगर आप भीतरी खोज में लगे हैं तो आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपके शरीर की ज्यादातर ऊर्जा उसी भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। सोचिए, जो भोजन आपने खाया है वही आपके खून और मांस बनाने का काम करना है, हड्डी बनने का काम करना है, और ना जाने ऐसे कितने सूक्ष्म तल पर काम होने वाले हैं आपके भीतर। तो उसके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और अगर वह ऊर्जा आप अपने शरीर में केवल भोजन को पचाने में खर्च कर देंगे तो गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बचा पाएंगे। आपके भीतर सातों चक्र हैं, उन कुंडलिनी को धक्का देने के लिए वह ऊर्जा कहां से लाओगे। इसलिए आपको भोजन कम से कम करना चाहिए और सात्विक रखना चाहिए। आप 7 दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। जब भी आपका मन करे या जब आपको याद आए कि गहरे ध्यान में उतरने के लिए इस प्रयोग को जारी रखना है। केवल 7 दिन आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि उस कार्य के दौरान आप अपनी स्वाभाविक चल रही सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जो आप नहीं ले रहे वह तो बस हो रही है, तो आपको बस उस पर ध्यान लगाना है। और अगर हर पल ध्यान नहीं लगा पाते तो जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित रखें। उस कार्य को पूरी तरह से करें अभी, और यही वाला भाव रखें, ना पास्ट ना फ्यूचर, जस्ट द मूवमेंट। जो कर रहे हैं वही एक प्रकार का ध्यान है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और फोकस जबरदस्त हो जाते हैं। देखिए, सांस पर ध्यान लगाने का यह प्रयोग, इसे विपश्यना मेडिटेशन भी कहा जाता है। अगर आप इसे सीख गए तो आपको कभी भी ध्यान लगाने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होगी। आपका ध्यान 24 घंटे अपने आप ही लगा रहेगा। आप हमेशा ही ध्यान में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि यह जो श्वास है ये 24 घंटे चलती है, ना ही आपकी आज्ञा लेती है और ना ही आप इस पर ध्यान दे पाते हैं। ये तो बस है आपके जीवन का आधार, ये श्वास है। आपके साथ पल पल कितनी अनमोल चीज घट रही है और बिल्कुल फ्री में, और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अरे भाई, कोशिश करें। दुनिया की चमक दमक, दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब से दूर होकर केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्वास आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, यह निरंतर चल रही है।
आप बार बार भूलेंगे और फिर ध्यान करेंगे, फिर भूलेंगे और फिर ध्यान करेंगे कि आपकी श्वास कैसे चल रही है। तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र है आपकी इंद्रियां। योग इसे इंद्रिय उपवास कहता है। देखिए, आपके शरीर में जो पांचों इंद्रियां हैं, ये सभी आपको संसार से जकड़ कर रखती हैं। इन्हीं इंद्रियों के स्वाद की वजह से आप संसार से मुक्त नहीं हो पाते। आप अपनी जुबान से एक शब्द बोलते हैं, आपको लगता है कि आपने बस थोड़ा सा ही कहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बोला हुआ शब्द आपको हजारों मुसीबतों में डाल सकता है। एक शब्द हजारों विचार पैदा कर देता है, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी। इससे आपके भीतर का बैलेंस खो जाता है, आपके भीतर उथल पुथल शुरू हो जाती है, जिससे आप न तो एकाग्र रह सकते हैं, न ही ध्यान में उतर पाते हैं। ध्यान में बैठते ही संसार की सभी मुसीबतें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। विचार नॉन स्टॉप काम करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। आपकी बोलचाल, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके शरीर की आधी से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। यदि आप मौन व्रत रख पाएं, इसे 24 घंटे के लिए करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मौन व्रत में जाने से आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसे आप लोग मौन की शक्ति भी कहते हैं। मौन में रहने से जो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठी होती है, वही ऊर्जा आपको ध्यान के लिए सहायक सिद्ध होती है। आपका ध्यान आसानी से सध जाएगा। तो इंद्रिय उपवास में आपको सबसे पहले मौन होने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, यह प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो अत्यधिक आध्यात्मिक होना चाहते हैं। यह प्रयोग सबके बस की बात नहीं है। तो इंद्रिय उपवास में सबसे पहले आपके लिए मौन है। जितना हो सके उतनी देर तक मौन रहने की कोशिश करें। इसे एक प्रण लेकर करें। आप इसे जितनी देर तक कर पाएंगे, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति इकट्ठी कर पाएंगे। और इंद्रिय उपवास में दूसरा प्रयोग है, आपकी आंखें। आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में केवल एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती है। जो भी आपकी आंखें देखती हैं, आपका दिमाग उसे विचारों में बदल देता है और वे विचार शब्द बन जाते हैं। लेकिन जितना हो सके अपनी आंखों को बंद रखें, बाहर कुछ मत देखें। अगर आप बाहर के दृश्य देखते रहेंगे तो आपकी आंखें आपको भीतर से भी और बाहर से भी सिर्फ बाहरी दुनिया की ओर ही धकेलती रहेंगी। पर सोचिए, जब आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा? तब आपको अपने भीतर झांकने का अवसर मिलेगा। यह आपको अपनी ऊर्जा को और गहराई से संजोने में मदद करेगा और आप अपने अंदर की शक्ति को और भी अधिक महसूस कर पाएंगे। आप क्या सोचते हो कि आपके शरीर में ये दो आंखें सिर्फ देखने का काम करती हैं? बस नहीं, आपकी आंखें केवल यंत्र नहीं है, ये सिर्फ शरीर का हिस्सा भर नहीं है। इन आंखों के जरिए आप दुनिया को देखते हो, लेकिन क्या यह बस ऐसे ही होता है? नहीं, जब भी आप कुछ देखते हो तो आपकी आंखें एक खास ऊर्जा खर्च करती हैं। बाहर की दुनिया को देखने का आनंद, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद रखते हो, ध्यान में जाते हो, तो क्या होता है? एक खास ऊर्जा इकट्ठी होती है और यही ऊर्जा आपके तीसरे नेत्र को सक्रिय कर सकती है। सीधी सी बात है, आप आंखें बंद रखेंगे तो आपके भीतर से आती हुई वह ऊर्जा जो आपकी आंखों के जरिए खर्च होने वाली थी, अब बाहर नहीं निकल पाएगी। तब क्या होगा? वह एक जगह इकट्ठी होकर आपके तीसरे नेत्र पर पुश करेगी, एक धक्का देगी, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना अपनी आंखें बंद रखें। यह जरूरी है, क्योंकि यही आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से आपके कान जो भी सुनते हैं, उससे आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी ऊर्जा खर्च करने लगता है, विचार बनने लगते हैं। और इन सब के लिए, चाहे क्रिया भीतरी हो या बाहरी, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आपको हर हाल में शांत होना है। इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है, ताकि यह आपको गहरे ध्यान में ले जा सके, समाधि घटित करवा सके। और अगर एक बार समाधि घटित हो गई, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। यह वह नशा है जिसके आगे सब कुछ मामूली लगता है। समाधि ब्रह्मानंद है। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से, सारी उथल पुथल से मुक्त हो जाते हो। तो बस आज के लिए इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए। आखिर ध्यान है क्या? हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सध नहीं पाता। और वह इसलिए क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना होगा, आप 24 घंटे ध्यान में ही हो जाएंगे, समाज से जुड़े हुए और सभी कार्य करते हुए भी। आप हमेशा ध्यान में रहेंगे। यह वह तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है। और हां, यह सबसे आसान तरीका भी है। यह वह शक्ति है जो सबके पास है। हो सका तो इस वीडियो के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, और इन 3 पार्ट्स में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, वे प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं। सिर्फ 1 महीना। 1 महीने का यह प्रयोग आपका पूरा जीवन, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल कर रख देगा। आप एकदम ताजा और नया जन्म लेंगे। और इस टेक्निक का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने भी किया है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्वास। जब भी आप सुबह उठते हैं या किसी भी समय, बस उठते ही अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। गहरी श्वास लीजिए। हां, श्वास गहरी होनी चाहिए। दिन भर चाहे आप कुछ भी करें, चलें, फिरें, काम करें, बस इतना याद रखिए, आपकी सांस गहरी होनी चाहिए। आप गहरे श्वास लें, लेकिन आराम से, शांति से, जल्दबाजी नहीं। लंबी और गहरी श्वास, यही ध्यान की कुंजी है। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप गहरी श्वास लें तो पूरी जागरूकता से लें। जानिए कि आप सच में गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका ध्यान अनजाने में ही आपकी श्वास पर टिका रहता है। यह एक विपासना मेडिटेशन की ही एक अवस्था होती है। देखिए, यह प्राण ऊर्जा, यह श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। यह एक पल में ही, इंस्टेंट, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। हां, यही सांसों की लयबद्धता आपको बदलती है, आपको तुरंत चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं। यह सब कैसे होता है? इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हां, आपकी श्वास ही डिसाइड करती है आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व। आपको किस पल में कैसा होना है, यह आप खुद जान सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब आपकी श्वास की गति कैसी होती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया? शायद नहीं। जब गुस्सा आता है तो आपकी श्वास तेज हो जाती है, एक विशेष लय में चलने लगती है। लेकिन अब सोचो, आपको गुस्सा आया इसलिए आपकी श्वास तेज हुई, या फिर पहले आपकी श्वास तेज हुई, फिर आपको गुस्सा आ गया। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सबसे पहले बदलाव आपके भीतर होते हैं, फिर बाहरी स्तर पर घटनाएं घटती हैं। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आप कामुक अवस्था में होते हैं, जब काम वासना आप पर हावी होती है, तब ध्यान देना, आपकी श्वास किस गति पर चलती है। उस समय भी श्वास तेज हो जाती है, छोटी और जल्दी जल्दी चलने लगती है। आपका शरीर तपने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। सोचिए, दोनों अवस्थाओं में समानता है। जब आपको गुस्सा आता है, तब भी आपका शरीर गर्म हो जाता है, ऊर्जा का संचार तेज हो जाता है, और काम वासना के समय भी ठीक यही होता है। श्वास की तेज गति की वजह से आपका यह मैकेनिज्म, आपका शरीर, आपकी हर एक कोशिका सब एक्टिव हो जाती है, और इसी एक्टिव मोड की वजह से आपका शरीर ऊर्जा और गर्मी पैदा करने लगता है। लेकिन सोचो, अगर आप चाहें तो इन दोनों ही अवस्थाओं में खुद को एक पल में रूपांतरित कर सकते हैं। कैसे? बस अपनी श्वास पर ध्यान लगाकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास को कंट्रोल करना है। श्वास लंबी हो, आराम से हो, धीमी हो। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर लेंगे, जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा अंदर जाएगी, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगी। यह ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है, आपके दिमाग तक पहुंचती है और आपके भीतरी सिस्टम में गहरे बदलाव करती है। यह आपके विचार बदलती है, आपकी सोच और बुद्धि को प्रभावित करती है। बस आपको यही प्रयोग करना है। श्वास को लंबा लें, आराम से लें। देखो,
क्या आपकी श्वास नाभि तक जा रही है? अगर हां, तो सही कर रहे हैं। आप इसे जब तक चाहें कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष समय की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ध्यान आए तब तब इसे करें। काम करते हुए, चलते हुए, किसी भी समय। जितनी ज्यादा प्राणवायु, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके भीतर जाएगी, उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होगी। और ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए शरीर की शुद्धि अति आवश्यक है। यह प्राणवायु, यह ऑक्सीजन, जब आप इसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो क्या होता है? यह सिर्फ शरीर को शुद्ध नहीं करती, बल्कि पूरे अस्तित्व को बदलने की शक्ति रखती है, बल्कि आपकी मन की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। लंबी श्वास आपके विचारों में परिवर्तन करती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार हैं, वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। आपका मन शुद्ध होने लगता है, और जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आपका शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तब ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो स्वयं ही होती है। आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी प्राणवायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है? मतलब ये प्राणवायु यानी श्वास लंबी होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक, कभी भी, कहीं भी, जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब आपको यह करना है। जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा। वह क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हो तो इससे आपकी नींद कम हो जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, नींद कम जरूर हो जाती है, पर इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है तो क्या होगा? जितनी गहरी श्वास लेंगे, आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। आपकी गहरी श्वास ही आपकी गहरी नींद का कारण बनती है। और जब नींद की गहराई बढ़ती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर पहले आप 8 घंटे सोते थे तो अब वही 8 घंटे की नींद केवल 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। है ना कमाल की बात? और सबसे बढ़िया बात, नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी उतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो क्या होता है? बेशक आप केवल 2 या 3 घंटे ही सोएं, लेकिन गहरी नींद की वजह से जब उठते हैं तो कई गुना ज्यादा ताजा और फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। नींद छोटी भले ही हो गई है, लेकिन गहरी हो गई है। यही तो राज है। आपने योगियों को देखा होगा, है ना? वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और मजे की बात, उन्हें इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वे स्वाभाविक रूप से उठते हैं बिना किसी अलार्म के, और उनके शरीर में आलस्य जरा भी नहीं। वे पूरी तरह ताजा दिखते हैं। उनके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यही एक चाबी है। वे अपनी नींद को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि वे अपनी नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं। हां, वे कंट्रोल कर सकते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ 3 घंटे में 8 घंटे की नींद कैसे पूरी करनी है। क्या आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं? अगर हां, तो यह प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो यह तो हुआ ध्यान करने से पहले का स्टेप। यानी अगर आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो 7 दिन तक यह प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप इस पहले सूत्र को सिर्फ 7 दिनों तक कर पाए तो उसके बाद आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना होगा। वह मैं आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में। फिलहाल आपको यही फॉलो करना है जो मैंने अभी वीडियो में बताया है। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसे गहराई से समझिए। अगर यह सूत्र एक बार समझ में आ गया तो समझो 40% लाइफ आपकी बदल ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेडिटेशन यानी ध्यान। आज की इस बिजी लाइफ में बाहरी रूप से आप दिखा सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? सत्य कुछ और ही है। आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप भीतर से क्या हैं। आपके भीतर चल रही वह उथल पुथल क्या है? लोग बाहरी रूप से संपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब के शिकार होते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से
आज दुनिया ध्यान की ओर भागे जा रही है। ध्यान वह विधि है जो आपको भीतर से शांत करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम आज के मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले इंसान, हमें यही नहीं पता होता कि हमें ध्यान करना कैसे है और असल में ध्यान क्या है। हम हर एक चीज को इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखते हैं, जबकि ध्यान तो दूसरे ही आयाम की चीज है। योग ने हमें बहुत सारे ध्यान के बारे में बताया है। ध्यान कई तरह के होते हैं, इनकी कई मुद्राएं होती हैं। हर एक विशेष चीज के लिए विशेष ध्यान होता है। लेकिन इन सब में मुझे एक ध्यान विधि बहुत ही विशेष लगी, और हां, बहुत ही सरल। इस ध्यान विधि ने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूरा बदल के ही रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विपासना ध्यान विधि की, जिस विधि को स्वयं भगवान बुद्ध ने दिया था। यह विधि बहुत ही सरल है, और सबसे खास बात, आप इस ध्यान को अपनी बिजी लाइफ में भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी मेडिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही जंगल जाने की। आप इस ध्यान विधि को अपने घर पर, अपने परिवार और कामकाज के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि ढेरों फायदे हैं। और हां, यह ध्यान करना भी बहुत सरल है। देखिए, अगर ध्यान करने की बात की जाए तो ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ध्यान करने जैसी चीजें आप बाहरी दुनिया में कर सकते हैं। उनका एक मेथड होता है, एक थ्योरी होती है। लेकिन इस विधि में जो आपके भीतर घटेगा, उसका कोई मेथड नहीं है। ये बाहरी दुनिया से लिंक नहीं करती। यह आपके भीतर की चीज है जो आपके भीतर ही घटती है। और याद रखना, भीतरी चीज को किया नहीं जा सकता, वह तो बस होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके विचार। क्या आप अपनी मर्जी से अपने विचारों को कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से इन विचारों को रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह आपकी भीतरी चीज है। यह आपके भीतर चल रही है, और जो आपके भीतर चल रहा होता है वह आपकी पकड़ से दूर होता है। अगर आप इस ध्यान विधि से ध्यान करते हैं तो आपकी एक बड़ी टेंशन तो यही खत्म हो जाती है कि आपको ध्यान करना नहीं है। ये तो स्वतः ही घट जाएगा। बस 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालना, तकरीबन आधे घंटे का, और बस एक जगह बैठ जाओ। कैसे बैठना है? जैसे एक योगी बैठते हैं, आंखें बंद करके, और बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। जब श्वास भीतर जाए तो उसे भीतर जाते हुए देखना है। जब श्वास बाहर आए तो उसे बाहर आते हुए देखना है। बस देखना है, इस शरीर के द्वारा श्वास ली जा रही है और श्वास छोड़ी जा रही है। यह प्राण ऊर्जा कोई देख रहा है। हाँ, आपके भीतर ही कोई सहज और सजग होकर देख रहा है। बस श्वास को देखते रहो। आपका शरीर बिल्कुल ढीला, एकदम स्थिर और शांत होना चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न नहीं होनी चाहिए। शरीर से कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्थिर। आपको अपने शरीर से ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपका शरीर ऊर्जा को स्टोर कर रहा है। बस आराम से शरीर को ढीला छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे, आपका शरीर झुका नहीं होना चाहिए। सिर हल्का सा ऊपर की ओर, आंखें बंद। और हां, आपका ध्यान थर्ड आई पर भी नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आपका ध्यान आपकी जीवन ऊर्जा यानी श्वास पर होना चाहिए। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। बस इसे देखते रहें, और अगर हो सके तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके हर श्वास में एक विशेष शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वह श्वास आपकी नाभि तक जा रही है और आप श्वास छोड़ रहे हैं। हां, आप इसे देख पा रहे हैं, लेकिन यह आपका शरीर नहीं देख रहा, ना ही आपकी आंखें देख रही हैं, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद है। तो फिर यह सब कुछ कौन देख रहा है? बस देखते रहिए, सहज रहिए। अब आपके दिमाग में आने वाले विचार कम होते चले जाएंगे, लेकिन जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। विचारों से लड़ने का प्रयास मत कीजिए। और हां, ऐसा मत सोचिए कि मैं इन विचारों से मुक्ति कैसे पाऊं। विचार हर तरह के आ सकते हैं। गंदे विचार भी आ सकते हैं, सामान्य विचार भी आ सकते हैं, लेकिन आपको बस उन्हें आने देना है। जिस तरह से आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, उसी तरह से उन विचारों को भी देखें और जाने दें। आपका ध्यान बार बार उन विचारों की तरफ जाएगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान फिर से अपनी श्वास पर लेकर आइए। धीरे धीरे वह सभी विचार कम होने लगेंगे। आपकी श्वास भी छोटी होने लगेगी।
जैसे जैसे आपके विचार कम होंगे वैसे वैसे आपकी श्वास छोटी होती चली जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि असल में आपके विचारों का कनेक्शन आपकी श्वास से है। जितनी गहरी आपकी श्वास होगी उतने ही गहरे विचार आएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी श्वास पर होगा तब तक आपके विचार शांत रहेंगे। श्वास छोटी होते ही आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे और तब आप गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। और जैसे ही आप इस अवस्था में पहुंचेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुल जाएंगे। उन द्वारों में अपरंपार शक्तियां और अनंत संभावनाएं हैं और अब आपके भीतर एक गहन अंधकार दिखाई दे रहा होगा। अब आपके विचार एकदम शांत। धीरे धीरे श्वास से भी आपका ध्यान हटता चला जाएगा क्योंकि आप अपने भीतर गहरे उतरने लगेंगे। आपका प्रवेश उस अंधकार में होगा जिसका कोई छोर नहीं। आपको यह अंधकार बहुत ही विराट और विशाल दिखाई देगा। इसका ना तो कोई छोर होगा ना ही कोई सीमा, बस चारों तरफ गहन अंधकार। आप बस उस अंधकार को देखते रहिए। इसी शून्य में डूबना है। ध्यान की स्थिति में जब आप ध्यान में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपके विचार थम जाते हैं और आप सिर्फ ध्यान में होते हैं, सिर्फ उस समाधि की अवस्था में। और तब इस अवस्था में आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूट जाता है। आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं और हां, इस संसार से जुड़ी सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में आपके रिश्ते नाते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा यानी भौतिक जगत से जुड़ी सारी चीजें यहीं रह जाती हैं और आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं। संसार के हर एक दुख दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं। यह वह परम आनंद की अवस्था है। यह वह नशा है जिसके आगे संसार की बड़ी से बड़ी खुशी भी व्यर्थ लगती है। और तब आपको समझ आने लगता है, आपके भीतर वह दृष्टा जाग जाता है जो जान लेता है कि संसार की जिन वस्तुओं में आप आनंद समझते थे असल में वह सिर्फ भ्रम था, एक धोखा। असली आनंद तो आपके भीतर है। और जब यह स्वाद आप एक बार छक लेते हैं तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस संसार से कमजोर पड़ने लगता है। अब आप इस संसार में रहोगे लेकिन पहले की तरह नहीं। सब कुछ भोगोगे लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहले भोगते थे। सभी रिश्ते नाते होंगे, अपने सभी कर्तव्य निभाओगे, लेकिन भीतर से बदल जाओगे। आपके भीतर की स्थिति अब वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। तो इस तरह से आप विपासना ध्यान अपने घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में इससे जुड़े कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे ध्यान कितनी देर करना है? देखिए, आप ध्यान जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। मिनिमम 30 मिनट तो करना ही चाहिए। लेकिन हां, कभी भी ध्यान जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपके भीतर कोई टेंशन चल रही है, कोई संघर्ष या उलझन है और ऐसे में जबरदस्ती ध्यान करोगे तो ध्यान नहीं सधेगा। जब भी आपके पास समय हो, जब मन शांति की ओर खींचने लगे, तब ध्यान कीजिए, दिन रात, जब भी। अब दूसरा सवाल यह हो सकता है, क्या विपासना ध्यान करने से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, केवल ध्यान कीजिए और ध्यान में जो भी अनुभव मिले उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपासना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप बस इसी में उलझे रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है और फिर आप विपासना ध्यान भी उसी उम्मीद से करने लगेंगे। लेकिन ऐसे में ना तो आपका विपासना ध्यान सधेगा और ना ही कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। इसलिए बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इच्छा के बस ध्यान कीजिए। आपको कुछ नहीं पाना, शांति भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आपको इसमें मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपसे ध्यान हो रहा है और फिर देखना सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो उसके लिए कोई मोल ही नहीं रहेगा। अब सवाल आता है, यह ध्यान कौन कौन कर सकता है? इस ध्यान को सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा है। इससे उनकी फोकस पावर बढ़ती है, वे पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। जो लोग काम वासना से परेशान हैं, जिनको यह छोड़ती ही नहीं और वे इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इससे उन्हें भी फायदा होगा। धीरे धीरे आप काम वासना के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि काम वासना आपकी गुलाम हो जाएगी। जब चाहें इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहें इसमें उतर सकते हैं। मतलब स्वयं का मालिक बनना, अपने मन को अपने वश में करना और हां,
यह सब धीरे धीरे घटित होने लगेगा। इसीलिए विपासना ध्यान को सबसे पावरफुल विधि कहा गया है। आप इसमें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इससे मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। और आपको उसका क्या प्रमाण चाहिए? यह विधि स्वयं भगवान बुद्ध ने दी थी। तो फिर संदेह किस बात का? तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस ध्यान विधि को आप आज से ही या जब आपके पास समय हो तब से स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 10 दिन, हाँ सिर्फ 10 दिन यह करके देखिए। और इन 10 दिनों तक नॉर्मल लाइफ से थोड़ा दूर हटकर केवल विपासना ध्यान विधि कीजिए। अगर आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट चाहिए तो संभव हो सके तो इन 10 दिनों तक लोगों से बातचीत भी बंद कर दीजिए। केवल अकेले में विपासना ध्यान कीजिए। आप जितनी देर बैठकर कर सकते हैं उतनी देर बैठकर कीजिए। लेकिन यही नहीं, चलते फिरते इस दुनिया को देखते हुए, लोगों के बीच रहते हुए भी अपनी श्वास पर ध्यान बनाए रखिए। ध्यान बार बार टूटेगा, कोई बात नहीं, आप बार बार उसे अपनी सांस पर लेकर आइए। यही तो असली अभ्यास है। और फिर देखना, आप दुनिया में रहकर भी विपासना ध्यान कर सकते हैं। और हां, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के अंदर आपके अंदर जो होगा आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।